सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समालखा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत समालखा अनाज मंडी से पदयात्रा शुरू की, जो ओल्ड बस स्टैंड होते हुए समालखा रेलवे स्टेशन के पास संपन्न हुई। इस दौरान भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग जुटे। भीड़ का जोश देखकर गदगद हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। बीजेपी के पास जब ये रिपोर्ट गई कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला कर लिया है, तो आनन फानन में गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बदला, इलेक्शन की तारीख बदल दी एक और अब दोबारा चुनाव की तारीख बदलने की अर्जी दे दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से किस कदर घबराई हुई है। अपनी हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी द्वारा बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास न कोई मुद्दा है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि है। इसलिए बीजेपी इनेलो छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बीजेपी को आखिर चुनाव का सामना तो करना ही पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की अर्जी पर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला न करे। बीजेपी छुट्टी की आड़ ले रही है, जबकि असली बात तो ये है कि हरियाणा की जनता भाजपा की छुट्टी करने को तैयार बैठी है। इस दौरान विधायक धर्म सिंह छोक्कर, विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि उनके साथ मौजूद रहे। और अब जब इनसे सवाल पूछते हैं, हम कहते हैं कि ये 10 साल हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा, विकास की पटरी से कैसा उतरा हरियाणा, आप अंदाजा लगा सकते हो। समाल का हल्के का ही मैं पूछना चाहता हूँ। समाल का हल्के के लिए जब आपने कहा बापोली में कॉलेज, तो बापोली में कॉलेज धर्म सिंह जी और हमने मिलकर बनवाया कि नहीं बनवाया, मैं आपको पूछना। आपने जब कहा चुलकाना में ITI, तो धर्म सिंह जी और हमने बढ़ के चुलकाना में ITI बनवाई कि नहीं बनवाई। ये यमुना पुल, और यमुना पुल को तो आपको पता है कि यूपी की सरकार से समझौता करके, उस समय अखिलेश यादव जो मेरे मित्र हैं, वो उस समय यूपी मुख्यमंत्री थे, यूपी में समझौता करके यमुना, ये वो लिस्ट दिखा रहे हैं। मगर एक एक समाल का हल्के के विकास की धर्म सिंह जी आपने इतना जोर लगा रखा था।